हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कॉमलर्न के यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर या ब्लॉक डायग्राम के बारे में। कंप्यूटर फंडामेंटल्स का ये आप दूसरा वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए समझते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। ये सारे होते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, जिसमें सबसे पहले होता है इनपुट यूनिट, फिर होता है सीपीयू, आउटपुट यूनिट, और ये होता है सेकेंडरी स्टोरेज। तो यूजर क्या करता है, यहाँ से डाटा रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको, इनपुट यूनिट को। तो इनपुट यूनिट क्या करता है, उस डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके वो किसको फॉरवर्ड करता है, सीपीयू को फॉरवर्ड करता है। अब यहाँ पे आता है सीपीयू में मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। तो जब यूजर इनपुट यूनिट से डाटा को रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो सबसे पहले जाता है कहाँ, मेमोरी यूनिट में। यूजर ने यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड किया तो वो सबसे पहले मेमोरी यूनिट में गया। मेमोरी यूनिट में वो डाटा को होल्ड करता है। कब तक होल्ड करता है, जबकि कंट्रोल यूनिट इसको फॉरवर्ड ना कर दे किसके पास, एएलयू के पास। एएलयू का काम क्या होता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना। मतलब कि ये सारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन कहाँ होते हैं, एएलयू में होते हैं। अब जब ये यहाँ पे ऑपरेशन ये परफॉर्म हो जाता है तो ये वापस रिक्वेस्ट किसको भेजता है, कंट्रोल यूनिट को। अब ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि ये डाटा को कहाँ सेंड करना है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये वापस रिक्वेस्ट भेजता है मेमोरी यूनिट के पास। मेमोरी यूनिट में क्या क्या होता है, मेमोरी यूनिट में दो तरीके के यूनिट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी का काम होता है सिर्फ प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक डाटा को होल्ड नहीं कर सकता है। तो मेमोरी यूनिट क्या करता है, अपने सेकेंडरी मेमोरी के पास डाटा को परमानेंटली स्टोर कर देता है। और उसके बाद जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। और वही यूजर का जो डाटा होता है, आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन के रूप में हमें आउटपुट मिलता है। तो यही था मेन यहाँ पे प्रोसेस, कैसे कंप्यूटर काम करता है। इनपुट यूनिट में मेनली क्या क्या होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, लाइट पेन होता है, जॉयस्टिक होता है। जबकि सेकेंडरी स्टोरेज में हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, सीडी होता है, रैम होता है, रजिस्टर होता है, कैश मेमोरी होता है। ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी मेमोरी में होते हैं, जो कि प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि आउटपुट यूनिट में क्या होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है। तो अब चलिए इन सबको डीपली हम समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आता है हमारा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में सबसे पहले है वी इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। इसका मतलब हुआ इनपुट यूनिट के थ्रू कंप्यूटर को क्या कहते हैं, डाटा देते हैं। फिर है क्रिएट अ लिंक बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। ये क्या करता है कि लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में, यूजर और कंप्यूटर के बीच में। ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। इनपुट यूनिट क्या काम करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है किसको, इंफॉर्मेशन को, जो कि कंप्यूटर समझ सके। इनपुट यूनिट का जो एग्जांपल है वो है आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक एंड माइक्रोफोन्स। अब हम चलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में से पहले है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। सीपीयू क्या करता है, जितने भी डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होते हैं वो सारा सीपीयू में परफॉर्म होता है। सीपीयू के अंदर ही डाटा स्टोर होता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर होते हैं, एंड सारे इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम सीपीयू के अंदर ही प्रोसेस एंड स्टोर होते हैं। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब पे कंट्रोल करता है। सीपीयू हैज द फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स, एएलयू, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। इन सबको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट। इसमें क्या होता है, इट स्टोर्स ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। ये क्या करता है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जो प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग। मेमोरी यूनिट क्या करता है, जो सीपीयू के अंदर जो डाटा प्रोसेसिंग होता है उसके बीच का जो रिजल्ट होता है वो क्या करता है, उसको स्टोर करता है। इट स्टोर्स द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दिस रिजल्ट आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस। मेमोरी यूनिट का ही काम होता है प्रोसेसिंग किए हुए डाटा को स्टोर करना और तब तक वो रिलीज ना करना जब तक कि वो
आउटपुट डिवाइस के पास ना जाए। ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मेन मेमोरी। सारे इनपुट आउटपुट्स क्या होते हैं, मेन मेमोरी के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं। इट इज नोन एज इंटरनल स्टोरेज यूनिट, द मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज और रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल स्टोरेज यूनिट, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या रैम, इसी को बोलते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन अमॉन्ग अदर यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, किसके बीच में, जितने भी कंप्यूटर यूनिट्स होते हैं उनके बीच में ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम यही करता है। इट मैनेजेज एंड कोऑर्डिनेट ऑल द यूनिट ऑफ कंप्यूटर। ये क्या करता है, कंप्यूटर के जितने भी यूनिट्स होते हैं उन सबको मैनेज और कोऑर्डिनेशन का काम कंट्रोल यूनिट का ही काम होता है। इट ऑब्टेन्स द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी, इंटरप्रेट्स देम एंड डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या करता है, मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है, उसकी व्याख्या करता है और कंप्यूटर के संचालन को निर्देशित करता है। इट कम्युनिकेट्स विथ इनपुट आउटपुट डिवाइस फॉर ट्रांसफर ऑफ डाटा और रिजल्ट फ्रॉम स्टोरेज। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करता है, किसके लिए, ट्रांसफर ऑफ डाटा के लिए और स्टोरेज यूनिट से रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए। इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा, यह डाटा को प्रोसेस और स्टोर करने का काम नहीं करता है। फिर आता है हमारा ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। पहला है अरिथमेटिक सेक्शन, फिर होता है लॉजिक सेक्शन। अरिथमेटिक सेक्शन में ये क्या करता है, एडिशन परफॉर्म करवाता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैथमेटिकल फंक्शन जो होते हैं इसी में होते हैं। ये होता है लॉजिक सेक्शन जिसमें आपका एंड और ऑपरेशंस इसी में होते हैं। इसका जो काम होता है कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ द डाटा। अब आता है आपका आउटपुट यूनिट। आफ्टर प्रोसेसिंग वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रोसेस हो जाता है डाटा तो आउटपुट यूनिट का ही काम होता है उस चीज को कंप्यूटर से लेके यूजर को दिखाना। ए लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर्स। ये क्या करता है, एक लिंक क्रिएट करता है कंप्यूटर एंड यूजर के बीच में। आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द कंप्यूटर्स आउटपुट इनटू अ फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर्स। आउटपुट यूनिट का काम क्या होता है, जो कंप्यूटर के द्वारा आउटपुट दिया जाता है उसको ट्रांसलेट करना, जो जिससे कि यूजर उस चीज को समझ सके। सम एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, OMR, ब्रेली रीडर, प्लॉटर्स, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो। तो ये था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।